हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, चंडीगढ़ पुलिस, जेएनयू या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उसके लिए मैथ में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। ये क्लास 2 है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे नंबर सिस्टम के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर इन 112। कह रहे हैं कि 112 के कितने धनात्मक गुणांक हैं। तो आपको कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। तो कह रहा है कि 112 के कितने घनात्मक गुणांक हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो 112 के आपको फैक्टर करने हैं ऐसे करके, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 पंजे 10 होता है, 12 2 छिके 12 हो जाएगा। देन अगेन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। देन 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। देन 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी 4, और 7 की पावर कितनी होगी 1। आपको प्राइम पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने, इसके गुणात्मक गुणांक गुणनखंड निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर यहाँ पर दे रखी है, जैसे यहाँ पर 4 दे रखी है, तो 4 में +1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पावर में दूसरे की, यानी कि इसमें भी 1 + 1 करेंगे और दोनों पावरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, एंड 5 2 कितना होता है 10। यानी कि 112 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 10 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद जो पावर बनेगी उसमें एक एक जोड़ के उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आएगा 10। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं 112 के। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 63 और 345 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 8 से विभाज्य हैं। यानी कि हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 63 एंड 345, जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि 63 के बाद कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाती है, तो वो आप कहोगे सर 63 के बाद 64 है। 64 के बाद कौन सी होगी, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 72 होगी। 72 के बाद अगर बात करें तो 80 होगी। इस तरह से ही चलता रहेगा। अब 345 से पहले कौन सी है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, 345 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 चौके कितना होता है 32। रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ऊपर से कितना आएगा 5, और 8 दिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को 345 में से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो 345 से पहले जो संख्या होती है जो 8 से डिवाइड होती है वो 344 होती है। तो यानी कि इस तरह से करते 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 हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 344 आएगा। तो यहाँ पर हमें एपी सीरीज यहाँ पर हमें दिख रही है, ये एपी सीरीज है, ठीक है ना। ये इसमें जैसे इसमें पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी है 64 है, ठीक है ना। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए टी एन का। वो फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ये टी एन यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर हम टी एन की जगह 344 रखेंगे, हमने यहाँ पर लास्ट टर्म रखी। ए का मतलब होता है पहली टर्म, यानी कि 64। नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है n-1, और डी कितना 8। तो हम 344 में से पहले 64 माइनस कर देंगे, तो 344 में से 64 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इजिकल टू n-1 इंटू 8 हो जाएगा। 344 में से 64 गए तो 280 बचेगा, और 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इजिकल टू n-1 हो जाएगा। और कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास कटिंग होगा, 8 3 24, 8 5 40 होता है, यानी कि n-1। तो यहाँ से संख्याएं कितनी आ जाएगी, 36 संख्याएं आ जाएंगी। तो अपना 63 और 345 के बीच में जो संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, वो कितनी है, 36 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और तरीके भी होते हैं इसको करने के, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि एपी सीरीज भी यहाँ पर लग रही है। तो हमने एपी सीरीज का यूज़ किया और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, कितनी है, 36 संख्याएं हैं 63 से 345 के बीच में, जो 8 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 750 तो द सम बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 59। कह रहे कि 750 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ताकि योगफल जो है वो 59 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 750 लिखना है यहाँ पर, और इसको 59 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर देख लेते हैं कितना आता है। तो 59 वन जा कितना होता है, 59 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 16 बचेगा, ऊपर से आ जाए 5 से ऊपर से 0 आ जाएगी, 160 हो जाएगा। देन 59 टू ज़ा अगर हम करते हैं तो 118 होता है, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 10 10 में से 8 गए 2, और 5 में से 42 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। आपको 750 में कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो 750 में आप क्या जोड़ेंगे, 59 और 42 का, 59 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आया 59 और 42 का डिफरेंस हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ पर हमें जोड़ना है, 59 का और 42 का।
और 59 का और 42 का अंतर कितना होता है, 59 42 का डिफरेंस होता है कितना, 17 होता है। तो हम कितना जोड़ने वाले हैं, 17 जोड़ने वाले हैं ताकि 59 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या जो हम 750 में जोड़ेंगे और 59 से डिवाइड हो जाएगी वो कौन सी है, 17 है। आपने क्या करना है, रिमाइंडर देखना है और रिमाइंडर देखने के बाद जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आए उनका दोनों का डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 237 मल्टीप्लाई बाय 432 मल्टीप्लाई बाय 156, इसका आपको इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट बताना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको सबका क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है और कोई नहीं, आपको सिंपल लास्ट डिजिट को उठाना है। यानी कि 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14, और 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 14 का यूनिट डिजिट होता है 4। फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 चौके कितना होता है 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है। यानी कि इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा और नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक आपको सिंपल यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। 4 7 2 14 और 14 इंटू में 6 कितना होता है, 84 होता है। 84 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकालना है। 2 की पावर 194 है प्लस 7 की पावर 63 है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले पावर को डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं पावर को डिवाइड करता हूँ किससे, 194 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर देख लेते हैं कितना बचता है। तो 4 4 जा 16 होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा, ऊपर से कितना आएगा 4। देन 4 8 जा 32 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस तरीके से दूसरी पावर जो है 63 उसको भी डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 1 जा 4 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, ऊपर से कितना आएगा 3, और 4 5 से कितना होता है 20 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो 194 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और 63 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2 की पावर में कितना लेके चले गए, 2 की पावर में 2 लेके चले गए रिमाइंडर, और 7 की पावर में कितना लेके चले, जो रिमाइंडर बचता है यानी कि 3। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 7 की पावर 3 अगर देखें तो 343 होता है। कितना होता है 343, और 343 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करके नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 4 और 3 कितना होता है 7। तो पावर को डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर नंबर की पावर में लेके चले जाना है, और उसके बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसको ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे भी जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, √7 प्लस 121 प्लस 441 प्लस अंडर रूट कितना 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एज इट इज रहेगा, 121 का 11 को होता है, ये 21 का होता है 441, और ये 10 का कितना होता है, 100 का कितना होता है 10 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये बनेगा कितना, 10 और 7 और 11 कितना हुआ 18, 18 और 21 कितना हुआ 39, और 39 प्लस 10 कितना हुआ 49 हो गया। और √49 कितना होता है 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको उसके रूट्स जो है वो पता होने चाहिए। उन सबको हमने जोड़ा तो √49 आया, और 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी पीछे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर पहले की कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर पहले की बात करते हैं, कहता है कि 7 की पावर 450 ये ग्रेटर है 9 की पावर 300 से। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो सही है, कौन सा कथन सही है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की पावर में इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ लोगे आप किसका, 450 का और किसका 300 का। 450 का और 300 का जब आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ आपके पास आएगा कितना, 150। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मतलब आपने बाहर पावर कितनी रखनी है, 150 रखनी है। तो 7 की पावर 150 इंटू 3, 7 की पावर 3, और बाहर कितना 150 का रख लिया मैंने। और इसी तरह से 9 यहाँ पर कितना करा, यहाँ पर 9 की पावर 2, और बाहर कितना करा 150, ये भी 300 है, क्योंकि 150 इंटू 3 करेंगे 450 बनेगा, 150 इंटू 2 करेंगे 300 बनेगा। 7 की पावर 3 आपको पता है कितनी होती है, 343 होती है। पावर कितनी 150,
और ये ग्रेटर है, 9 की पावर 2 कितनी होती है 81, और बाहर कितना 150। तो आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों की पावर सेम है, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये नंबर जो है वो ग्रेटर है। ये तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन तो यानी कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की, इसी तरीके से हम दूसरा वाला निकाल लेंगे। कह रहा है कि 2 की पावर कितनी है 900 है, और 7 की पावर कितनी है 450 है। तो फिर से आप क्या करेंगे, आप एस सी एफ लेंगे किसका 900 का, 900 का, और 450 का एस सी एफ लेंगे। तो यहाँ इनका जो एस सी एफ आएगा वो कितना आएगा 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाहर जो रखना है 450 रखना है। तो 9 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और बाहर कितना 450, ये 900 होता है। और 7 की पावर 1 और बाहर कितना 450, ये भी क्या होता है 450 होता है। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, और 4 की पावर 450, और ये ग्रेटर है किससे 7 की पावर किससे 450 से। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 नंबर बड़ा है, ये ग्रेटर है, और 4 छोटा है, तो पावर सेम है, तो ये वाला नंबर जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो सिर्फ केवल एक यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, केवल वन, क्योंकि स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि what is the smallest such number to be added to 100 so the resulting number is exactly divisible by 6। कह रहा है कि 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाती है ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फिर से वही चीज़ है, आपको क्या करना है 100 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 वन जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, ऊपर से क्या आएगा 0। फिर यहाँ पर आगे कटिंग करेंगे तो 6 7 जा 42 होता है, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ठीक है ना, तो आपको 100 में कुछ जोड़ना है और कुछ सबसे छोटी संख्या जोड़नी है वो बताना है। तो आपने हमें अब बताया था कि आप क्या करोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आया उनका डिफरेंस कर लोगे। तो 100 और 6 में से 4 का कितना गया 2। तो कौन सी संख्या आपको जोड़नी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो जाए 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो 6 में से 4 गए कितना आया 2, तो 2 सबसे छोटी संख्या है जो 100 में जोड़ोगे तो 106 से क्या हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और साथ ही साथ ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ के वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, दोनों का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों पर लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।